नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से यहाँ आकर अच्छा लगा। माफ़ कीजिए, पिछले 3 दिनों से यहाँ नहीं था। अजीब है ना? 3 दिन लाइव न करना बड़ा अटपटा लगता है। पर अब मैं फिर से यहाँ हूँ, सच कहूँ तो। मैं जेन के साथ कैंपर वैन में गया था, वेल्स के दक्षिण में, जहाँ बिल्कुल इंटरनेट नहीं था। बहुत सुंदर और मनोरम था, लेकिन इंटरनेट नहीं था। दुर्भाग्य से अगले हफ्ते हम लर्न एंड ग्रो शुरू करेंगे और ये होगा लाइव और वीडियो रिकॉर्डिंग की बुनियादी बातों पर। क्या क्या चीजें आपको इसके लिए चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मंगलवार को मुझसे जुड़ें। पैसिव के बारे में कोई नई जानकारी हो तो हम आपको बताएंगे। पैसिव की बात करते हुए चलिए आपको अपडेट कर देते हैं मार्टी और क्रिस ने ऐश और पॉपअप के बारे में क्या कहा। जहां तक मुझे पता है और मैंने क्रिस से बात की, उन्होंने कहा कि यह सप्ताह रविवार तक खत्म नहीं है, लेकिन कृपया ध्यान रखें कि चीजें होती रहती हैं। शायद कुछ ऐसा हुआ हो कि वह इस सप्ताह पॉपअप नहीं ला सके, अगले सप्ताह हो सकता है। हर चीज का अपना समय होता है। हम जानते हैं कि वह लगातार काम कर रहा है। हम जानते हैं कि वह चाहता है कि सब कुछ सही हो। जब वह इसे हमें दे तो बिना सही जानकारी के वह शायद हमें तब तक नहीं बताएगा जब तक सब कुछ तैयार ना हो। लेकिन यह सप्ताह अभी खत्म नहीं हुआ है। उस पॉपअप के लिए अभी कुछ दिन बाकी हैं। ठीक है, तो हम आपको वह भी दिखाएंगे। चलिए कुछ ऐसी चीजों से शुरू करें जो मेरे सामने आई हैं, जैसे लोग जो बदलना चाहते हैं ओईएस में अपनी प्रोफाइल। यह अभी संभव नहीं है, और अगर आपको मेरी तरह खाली प्रोफाइल दिख रही है तो चिंता न करें। ठीक है, यह सब भविष्य में बदला जा सकेगा। हम अपने प्रोफाइल अपडेट कर सकेंगे, नाम बदल सकेंगे आदि जब हम अगले चरण में जाएंगे उस क्षेत्र में। ठीक है, तो फिलहाल बस शांत रहें, चिंता न करें। हम आगे बढ़ते हुए सब कुछ सुलझा लेंगे। ठीक है, कुछ सवालों से शुरू करें। एक अशोक का था जिसने खाली प्रोफाइल का जिक्र किया, मैंने उसे कवर किया। दूसरा था कि वो ओ नेट पर बहुत पोस्ट करता था और ईमेल भेजता था। क्या ये अभी भी मान्य होगा या इसे आगे सक्रिय होना माना जाएगा? क्या इसे ऑन पैसिव में सक्रिय व्यक्ति के रूप में माना जाएगा? फिर से मुझे यकीन है कि हमारे सीईओ किसी न किसी तरह से पुरस्कृत करेंगे वफादार अनुयायियों को। जाहिर है यह उन पर निर्भर है कि वे इसे दोहराएं और पुष्टि करें, पर यही मेरी अंतर्ज्ञान है। और जब हम भावनाओं की बात कर रहे हैं, जहां तक क्यूएनए का संबंध है, मैं जो कहूंगा वह मेरा निजी विचार है, कंपनी का नहीं। यह सिर्फ मेरी सोच है और उम्मीद है कि इससे आप चीजों को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए क्यूएनए शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है दोस्तों, सवाल या क्यूएनए पहले लिखें ताकि मैं चैट में उसे ढूंढ सकूं, और फिर यह मेरे लिए काम को काफी आसान बना देगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बार बार एक ही चीज लिखते हैं तो यह मददगार नहीं है। दोस्तों बस एक बार लिखें, उसके पहले सवाल लिखें, तो मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। उम्मीद है मैं उसे सामने ला पाऊंगा। अगर मैंने आपको छोड़ दिया है तो बस फिर से लिख दें और मैं कोशिश करूंगा फिर से उसे ढूंढने की। ठीक है, तो चलिए कुछ ढूंढते हैं। लिसा गिब्स, आज का सवाल, क्या ऑन पैसिव के लिए बिजनेस लाइसेंस जरूरी है? अच्छा सवाल। लाइसेंस के बारे में, यूके में आप बिजनेस या सोल ट्रेडर हो सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि हर एक से क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जिस भी देश में हो, लाइसेंस्ड टैक्स एडवाइजर से सही जानकारी लें। लेकिन ऑपरेट करने के लाइसेंस की बात करें तो नहीं, आपको नहीं चाहिए। लाइसेंस ऑन पैसिव के पास है। हम उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के यूजर और डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, तो इस मामले में नहीं, आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन टैक्स फायदे के लिए सोल ट्रेडर या बिजनेस, यह आप पर निर्भर है। अपने देश में सही सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगर किसी को छोड़ दिया तो बता देना। पीटर हेग का सवाल, आप और जेन कैसे हैं? बहुत बढ़िया दोस्त, शुक्रिया। मैं कुछ दिनों से कैंपर वैन में हूँ, अद्भुत दृश्य देख रहा हूँ और बेहद आराम कर रहा हूँ। बिना इंटरनेट के क्या क्या करना पड़ता है, ये अजीब बात है।
हम ऊनो और ताश खेल रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं जो काफी मजेदार है। क्या इस हफ्ते वॉलेट में कोई राशि आएगी? पता नहीं। ऐसे सवालों का जवाब हमारी सीईओ प्रवालिका ही दे सकती है। आपको खुद से पूछना होगा, क्या आपने वॉलेट में पैसे डालने के लिए कुछ किया है? अगर जवाब है नहीं तो शायद कुछ नहीं आएगा, पर देखते हैं। किडो मगसेजा का सवाल है। मैं इसे अभी दिखाता हूं। ये रहा। ऑन पैसिव से मिले कमीशन की वैधता के लिए बैंक और टैक्स अधिकारियों को क्या सबूत दूं? हर साल आपको ऑन पैसिव से एक टैक्स रसीद मिलेगी जो मेरे दस्तावेज खंड में होगी अपने बैक ऑफिस में, जो आप अपने कर अधिकारियों को दिखा सकेंगे कि आपने ऑन पैसिव से क्या आय अर्जित की है, और फिर आप उस पर आवश्यक कर का भुगतान कर सकेंगे जो आपके कर सलाहकार द्वारा सुझाया गया है। लेकिन यह उपलब्ध होगा यदि आप प्रोफाइल पर जाएं, दाईं ओर ड्रॉप डाउन में मेरे दस्तावेज पर वहीं यह होगा और आप इसे जमा कर सकेंगे अपने स्थानीय कर अधिकारियों को, और वे आपको सलाह दे पाएंगे कि आपको कितना कर देना होगा। अच्छा सवाल था। कृष्ण नायक ऐश ने कहा, शब्द इस सप्ताह ओईएस में दिखेंगे। मैंने शुरू से ही अपडेट किया है। रैंडी आयरलैंड कहते हैं, मेरा वॉलेट बैलेंस दिखा रहा है। अगर वॉलेट बैलेंस दिखा रहा है तो हमें सीओ ऐश मुफ्रा का इंतजार करना होगा। वे आगे की सलाह देंगे। चलिए देखते हैं। फिर से, अगर कोई सवाल है तो पहले प्रश्न लिखें ताकि मैं ढूंढ सकूं और हम आगे बढ़ें। मुझे आज थोड़ी सर्दी भी है। शोर के लिए माफी, क्योंकि मुझे कुछ इंटरनेट मिला है। शेरोन लिन, क्या सफल होने के लिए यूट्यूब जरूरी है या कंपनी की एआई का इस्तेमाल कर सकेंगे? अच्छा सवाल। सफल होने के लिए यूट्यूब जरूरी नहीं है, इसे करने के कई अन्य तरीके हैं। कोई भी मार्केटिंग करते समय याद रखें कि कंपनी हमारे लिए भी बहुत कुछ करेगी और हम अपने व्यवसायों के लाभ के लिए पूरे इकोसिस्टम का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस मानसिकता का हूं कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूं अपने ऑनलाइन व्यवसाय की सफलता बढ़ाने के लिए, मैं उन सभी माध्यमों का उपयोग करूंगा। और अगर उनमें से एक यूट्यूब है तो यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो मैं करूंगा, और इसीलिए मैं यह सीखने और बढ़ने का काम कर रहा हूं अगले सप्ताह के लिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी यूट्यूब पर उस फोरम का उपयोग कर सकें। लेकिन इनमें से कुछ भी शुरू करने से पहले आपको बुनियादी बातों से शुरू करना होगा और फिर उसके बाद बाकी सब कुछ करना होगा, और यही मैं करने जा रहा हूं। बंजू जीनियस पूछते हैं कि हम उन लोगों के साथ क्या करें जिन्होंने भुगतान का अनुरोध किया है और जो मेरी तरह वॉलेट में थे। मैंने फिर से भुगतान का अनुरोध किया है। हमें सीईओ की प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। शायद फिर से सबमिट करना पड़े, अभी पता नहीं। बाकी सब यही होगा। याद रखें, पहले प्रश्न लिखें ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। ईबा आलिया, ऑन पैसिव शुरू होने के बाद हम कब से पैसिव प्रोडक्ट्स और सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे? मेरी समझ से जब हम लाइव होंगे तब ये होगा कि हम लाइव होंगे और तब जो भी प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे उनका इस्तेमाल कर सकेंगे जो रीसेल के लिए हैं। तब हम उन्हें तुरंत इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर से दोस्तों, ये मेरी समझ है। फिलिप किट्टी का सवाल देखिए, क्या आपको लगता है कि हमारे डेटा सेंसर अब चालू हो गए हैं? सच कहूं तो मुझे नहीं पता। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि अब AWS सेवाओं का उपयोग नहीं कर रहे। पहले से पता था कि हमारे अपने डेटा सेंटर होंगे। हम अपना डेटा कहां स्टोर करेंगे ये अभी तय नहीं है। भविष्य में हमें इस बारे में अपडेट मिलेगा। माफ कीजिए, कुछ नामों का उच्चारण गलत हो सकता है। नमस्ते रेड, संस्थापकों के लिए आपके काम और जानकारी के लिए धन्यवाद। क्या अन्य कंपनियों को संस्थापक वेबसाइट पर बेचने के लिए ऑन पैसिव की जरूरत है ताकि हमें मिल जाए? मुझे लगता है आप यह कहना चाह रहे हैं, क्या कंपनियां हमारी वेबसाइट पर अपने उत्पाद और सेवाएं बेचेंगी? हाँ, वे ऐसा करेंगी। याद है हमारे सीईओ ने कहा था कि हम एक बॉक्स टिक कर सकेंगे जो अन्य कंपनियों को हमारी वेबसाइट पर विज्ञापन देने की अनुमति देगा। एक मार्केटप्लेस भी होगा जहां अन्य कंपनियां अपने उत्पाद और सेवाएं बेच सकेंगी।
जहां तक मुझे पता है यह अभी भी योजना का हिस्सा है। तो क्या उन्हें अपने उत्पाद और सेवाएं बेचने के लिए ऑन पैसिव की जरूरत होगी? नहीं, उन्हें ऐसा करने के लिए निष्क्रिय होने की जरूरत नहीं, लेकिन वे इसका लाभ क्यों नहीं उठाना चाहेंगे? वे इतने सारे सत्यापित उपयोगकर्ताओं से क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे? सत्यापित उपयोगकर्ता आजकल बड़ी बात है ना? मेरा मानना है कि कंपनियां चाहेंगी, क्योंकि हम सब सत्यापित हैं। एआई होल्डिंग्स का एसईसी से समझौता हुआ? मुझे नहीं पता, ये सार्वजनिक जानकारी है, आप खुद पता लगा सकते हैं। पर मुझे नहीं पता। देखें, कर्नल डैनियल ली का सवाल, क्या इनटेक के लिए एलएलसी खोलना अच्छा विचार है? मैं ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। यह आपके देश के कर सलाहकारों के लिए एक कर संबंधी प्रश्न है। आपको उनसे इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। मैं सलाह नहीं दे सकता। हम पैसिव एचक्यू नहीं हैं, भुगतान के हिसाब से लेखा करें। जैसा मैंने कहा, मुझे पता है कि साल में एक बार आपको अपने खाते का विवरण मिलेगा, जिसे आप अपने देश के कर अधिकारियों को दे सकेंगे, ताकि वे आपको बता सकें कि आपको अपने देश में कितना कर देना है। ठीक है एयर होल्डिंग्स, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। अगर आप फिर पूछेंगे तो मुझे आपको हटाना पड़ेगा। कर्नल डैनियल लीड्स, आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। चलिए देखते हैं कोई और सवाल। एमआई क्रिएशंस, क्या ऑन पैसिव का दुबई में कोई ऑफिस है? मुझे नहीं पता। इसके बारे में हमारे सीईओ अशरफ फराह ही बता पाएंगे। अगर लोग निकासी के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आपको सीईओ का इंतजार करना होगा, वही बता पाएंगे। चलिए अगला सवाल। सवाल, क्या आपको लगता है कि नाम बदलने की संभावना है? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैं ऑन पैसिव नाम को ही रखना चाहूंगा, ये मेरी निजी राय है। लेकिन अगर नाम बदलता है तो क्या क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? कई कंपनियां अपना नाम बदलती हैं। फेसबुक को देखो, मेटा बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्विटर को देखो, एक्स बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वही प्रोडक्ट, वही उपयोगिता, कोई अंतर नहीं। कंपनियां कई कारणों से नाम बदलती हैं, मार्केटिंग, विस्तार या कुछ और। अगर बदलता है तो बदले, पर मुझे लगता है सब वैसा ही रहेगा, बस इतना जानना काफी है। क्या मैं बदलाव चाहता हूं? नहीं, मैं नहीं चाहता। क्या मुझे लगता है कि बदलेगा? हाँ शायद, पर देखते हैं क्या होता है। अज्जुका ने पूछा, मैं अपना ईमेल कैसे बदल सकता हूं? अभी नहीं कर सकते। खाते के मालिक की पुष्टि करनी होगी। ईमेल बदलने के लिए इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, शायद पिछले हफ्ते हमें इंतजार करना और देखना होगा। मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सत्यापित खाता मिले। अगर इसके लिए ईमेल बदलना और सत्यापन करना पड़े तो यह कंपनी के लिए अच्छा है। यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिनके पास ये खाते हैं। मुझे लगता है कि भविष्य में यह सुविधा मिलेगी। जब तक सारे पुराने सत्यापन हो जाएं, तब लोग ऐसा कर पाएंगे। ईसा ने पूछा, ऑन पैसिव लॉन्च में कितने दिन लगेंगे? पता नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति जानता है, दोस्त, हमारे सीईओ अशमो फराह। हमें उनका इंतजार करना होगा, वही हमें बताएंगे। राम बाम्बू का एक सवाल है। हाँ सर, क्या इस महीने निकासी मिलेगी? पता नहीं, सिर्फ हमारे सीईओ ही इस बारे में बता सकते हैं। याद रखें, अगर आपका कोई सवाल है तो पहले सवाल लिखें। ठीक है, यह हम्माद साली का सवाल है। नमस्ते रेड, क्या भविष्य में सहयोगी रजिस्टर करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, सहयोगियों का हमेशा स्वागत है। वे आगे भी रजिस्टर कर सकेंगे। हम लोगों को सहयोगी नेटवर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से भविष्य में उपलब्ध रहेगा। दक्षिण अफ्रीका की रोज का सवाल। रोज, आपको यहां देखकर अच्छा लगा। भाई रेड, आपकी क्या राय है? कुछ बैंक हमारे खातों में पैसे देखकर शक कर सकते हैं। इसके लिए पहले से क्या तैयारी करनी चाहिए? मुझे नहीं पता, यह आपके बैंक से संबंध पर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से पैसे मेरे खाते में सामान्य रूप से जाते हैं, लेकिन अगर आपको इस बारे में कोई सवाल है तो अपने बैंक से बात करना सबसे अच्छा है और उन्हें पहले से सूचित कर देना चाहिए कि सुनो, आप जानेंगे कि आप कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ऑन पैसिव से अपने बैंक खातों में, क्योंकि आप इसे कार्रवाई करने वाले हैं।
तो कार्रवाई करने से पहले यह उचित हो सकता है अपने बैंक से कहना, नमस्ते, मेरा एक ऑनलाइन व्यवसाय है जिसमें मैं शामिल हूं और मैं जो भी हो उसकी निकासी करने जा रहा हूं। यह मेरे खाते में उतने समय में आएगा जितना बताया गया है। क्या इसे स्वीकार करने में आपको कोई समस्या होगी? और अगर वे कहते हैं कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें यह वह और वो चाहिए, तो आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं और फिर आप स्पष्ट रूप से काम कर पाएंगे ऑन पैसिव में समर्थन नेटवर्क के साथ ऐसा करने में सक्षम होने के लिए। ठीक है, तो एक और सवाल है। सिग्मा तथ्य, मैंने सुना है कि कंपनी का नाम बदलेगा। कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि यह कुछ समय से बदल गया है सुरक्षा कारणों से। पता नहीं, मैंने ऐसा नहीं सुना। अगर यह बदल गया है तो यह मेरे लिए नई बात है। क्या मुझे लगता है कि यह बदलने वाला है? हो सकता है, मुझे उम्मीद नहीं है। ठीक है, यह अनुज वर्मा का एक अच्छा सवाल है। प्रश्न, मेरे पास एक बच्चे का खाता है, इसे बदलना जरूरी है या नहीं? यदि आपके पास उस बच्चे के खाते की पूरी पहुंच है और आप वही हैं जो है इसकी देखभाल करते हुए, जब तक वे उम्र के नहीं आते, तब तक आपको इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास पूर्ण है उस तक पहुंच। याद रखें, खातों को बदलने के लिए फिर से कुछ सत्यापन मानदंडों की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आपके पास इस स्तर पर उस खाते तक सभी पहुंच है, तो आपको कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है और आप वैसे भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस समय उतना नहीं करूंगा। मुझे जो मिला है मैं उसके साथ ही रहूंगा। राम बोला या राम बूप? तो देखिए, ये सवाल क्या है? अच्छी शाम सर। क्या हम अपने ओएस आईडी में मौजूद मोबाइल नंबर को बदल दें? नहीं, आप इस समय अपनी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं बदल सकते। फिर आप इसे बदलने में सक्षम होंगे। ये एक आसान है। जब तक आपके पास अपने खातों तक पहुंच है, तब तक आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। ठीक, ये अर्नेस्ट से आखिरी है। हाय दोस्त, कैसा चल रहा है? वैसे आपको यहां पर देखकर अच्छा लगा। मैंने कई खाते हासिल किए हैं, ज्यादातर परिवार और दोस्तों के लिए। पिछले कुछ वर्षों में उनमें से कुछ ने रुचि खो दी और दुर्भाग्य से एक जोड़े का निधन हो गया। मैं इन खातों के साथ क्या करूं? बढ़िया सवाल। जहां तक जो लोग गुजर गए हैं और अगर कोई और उनके खाते नहीं चाहता, तो एक प्रक्रिया होगी जिसमें आपको मृत्यु का प्रमाण दिखाना होगा कि वह व्यक्ति वास्तव में गुजर गया है और आप सपोर्ट नेटवर्क की मदद से उस खाते का नियंत्रण ले सकेंगे। जहां तक उन लोगों की बात है जिन्होंने रुचि खो दी है और वे इससे कुछ लेना देना नहीं रखना चाहते, अगर आपके पास उन खातों तक पहुंच नहीं है, तो आपको उनके ईमेल खाते से लिखित अनुमति चाहिए होगी, यानी उनके ईमेल पते से, और आपके ईमेल पते पर भी एक मेल आना चाहिए जिसमें लिखा हो कि वे आपको अपना खाता संभालने की अनुमति देते हैं। फिर आप यह सब हमारे सपोर्ट नेटवर्क को भेज सकते हैं और वे सारी आवश्यक कागजी कार्रवाई करके खाता आपके नाम पर बदल देंगे। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं क्योंकि यह वाला जल्दी निपट गया। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम अफ्रीका में यूरोप और अमेरिका जैसे फायदे पाएंगे? यही ऑन पैसिव की खूबसूरती है। हम एक वैश्विक कंपनी है और यह एक समान अवसर का मंच है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं और आप अफ्रीका में एक पुनर्बिक्री पर समान कमीशन कमाएंगे। कोई अंतर नहीं है, यह सिर्फ बिक्री का प्रतिशत है। फायदों की बात करें तो यूरोपीय या अमेरिकी को अफ्रीका के लोगों से कोई विशेष लाभ नहीं है। यह सब कुछ निश्चित मानदंडों पर निर्भर करेगा, जैसे बिक्री की मात्रा या राशि जो बोनस ट्रिगर करती है। अगर आप वो हासिल करते हैं तो सभी के समान हकदार हैं। ऑन पैसिव की यही खूबसूरती है कि दुनिया में कहीं भी हर कोई इससे लाभान्वित होगा। बस इतना ही आज के लिए दोस्तों। आशा है यह रुचिकर रहा। याद रखें एक बार फिर, मेरे सभी जवाब मेरी अपनी राय हैं। वे निश्चित रूप से ऑन पैसिव से नहीं आए हैं। यह मेरा सबसे अच्छा अनुमान है कि क्या हो सकता है, लेकिन यह ऑन पैसिव की तरफ से कुछ भी आधिकारिक नहीं है। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, Q&A करेंगे। अगर आपके पास सवाल हैं तो मुझे readredfun1@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं या फेसबुक मैसेंजर पर मुझे संदेश भेज सकते हैं। मैं उन्हें शुक्रवार के अगले Q&A में लाऊंगा। बस इतना ही। सोमवार को जेन के साथ मंडे फंडे होगा, फिर मंगल बुध गुरु को
लर्न एंड ग्रो करेंगे। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे कि लाइव या रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको क्या जानने की जरूरत है। मेरी तरफ से बस इतना ही, फिर मिलेंगे।